कॉलेज रूम खैराट खुर्द प्रयागराज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीता है। मेरे विद्यालय में लैट्रिन, बाथरूम, पंखा, लाइट और पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो सूचनाएं हैं। एक तो है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की और दूसरी सूचना है टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के बुरा हाल की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरीके से बेसिक का बुरा हाल हुआ है, बहुत सारे विद्यालय बंद हुए हैं, उसी तरीके से अब टीजीटी पीजीटी वाले जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, ये भी बंद होने वाले हैं। और उसके पीछे भी जो कारण है वो प्रबंधक, डीआईएस आदि अधिकारी हैं। मैंने एक दिन बताया था कि इस बार जो देश गुलाम होगा, देश जो बर्बाद होगा, उसका कारण केवल और केवल ये अधिकारी होंगे। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी एलटी नेट जीआरएफ आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज के आसपास रहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक कोचिंग है जिसका नाम है सार्थक शिक्षण संस्थान। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये टीचर्स हैं। हिंदी की रेणु मैम, जीएस की आरसी मौर्य, सूर्यभान सर ये मैथ के हैं और होम साइंस की नीतू मैम है। और ये पता है बहादुर चाय के निकट सचान नर्सिंग होम के बगल में, चांदपुर सलोरी प्रयागराज में। फीस बहुत कम, फीस नाम मात्र की है। बीपीएससी तैयारी 4 की भी यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है और जो टेस्ट सीरीज वो प्रत्येक सप्ताह होती है। यहाँ पर नीचे इनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप लोगों को अधिक जानकारी इन नंबर से मिल जाएगी। यहाँ पर सभी के नंबर दिए गए हैं। चलिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नौनिहाल यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन करने की उम्र नहीं है, ना ही ये कोई प्रतियोगी छात्र हैं। और ये देखिए आप लोग, पिछले साल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि ये जितने भी इस तरीके के विद्यालय हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। प्रयागराज के आसपास के जितने भी ज़्यादातर विद्यालय हैं, मैंने कुछ विद्यालयों की शिकायत भी प्रयागराज के डीएम कमिश्नर डीआईएस से की थी, लेकिन किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। शिक्षक आते थे, दस्तखत करके चले जाते थे। केवल 1 या 2 शिक्षक ही वहाँ पर उपस्थित रहते थे। विद्यालय में लगभग 8 या 10 शिक्षक थे। हंडिया का एक विद्यालय था जिसकी मैंने शिकायत की थी, कुछ भी नहीं हुआ। रोज मेरी बात होती थी, आज हम टीम भेजेंगे, कल टीम भेजेंगे। टीम आज तक नहीं गई, शिक्षक वहाँ आज भी नहीं जाते हैं। ये जो विद्यालय है, ना तो यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ शौचालय है और पढ़ाई भी नहीं होती है। सरदार पटेल के नाम से यहाँ पर 2 विद्यालय हैं, जिन विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। एक यहाँ पर लिखा है सरदार पटेल इंटर कॉलेज, ये 12 में। एक सरदार पटेल जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, ये सरदार वल्लभ पटेल इंटर कॉलेज सिरहट खुर्द प्रयागराज, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर कस्बा। खुद सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये विद्यालय बनाया गया है और जो डीआईएस है यहाँ के वो भी पटेल है, पीएन सिंह। यहाँ पर लिखा भी है, आपको देख लीजिए, ये लिखा है पीएन सिंह। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये भी पटेल है। लेकिन पटेल डीआईएस, तो चर्चाएं वहाँ पर चल रही है कि पटेल है डीआईएस, इस वजह से इन जो विद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, जो प्रधानाचार्य प्रबंधक वगैरह भी पटेल है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो नौनिहाल है, वहाँ पर भी तो बहुत सारे पटेल समुदाय के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं। तो कम से कम छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर डीआईएस प्रधानाचार्य का ध्यान रख सकते हैं, अगर डीआईएस प्रबंधक का ध्यान रख सकते हैं, तो पटेल है हम कुछ नहीं करते हैं, चलो तुमको जो कुछ करना हो करो, तो कम से कम जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पर पटेल समाज के बच्चे भी हैं, तो कम से कम उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। यही पूरे वहाँ पर चर्चाएं हैं कि हम लोग गांव के जो स्थानीय निवासी हैं वो सब शिकायत करते हैं डीआईएस की, लेकिन डीआईएस कुछ भी नहीं करता है प्रबंधकों के खिलाफ और वहाँ के प्रधानाचार्य के खिलाफ। और यहाँ पर पेपर में भी, आज के कई सारे समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। अभी मैं अध्याचन को लेकर के भी जानकारी दूंगा, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी को लेकर के भी जानकारी दूंगा। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटर कॉलेजों माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नित नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बाढ़ क्षेत्र के कई माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। जनपद मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की उदासीनता के कारण छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए धरना देना पड़ रहा है। गुरुवार को 12 थाना क्षेत्र के चौकी के अंतर्गत सरदार पटेल इंटर कॉलेज रूम खिरहट खुर्द के छात्र छात्राओं का धैर्य टूट गया और विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कमल कुमार रजनीश छात्रों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं और लिखा है कि विद्यालय में पढ़ाने के लिए विद्यालय में मात्र 2 शिक्षक मौजूद रहते हैं। एक भी क्लास चलती नहीं है। प्रधानाचार्य के आने और जाने का कोई समय नहीं है। वह 15 दिन में एक आध बार ही आते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती है तब तो ये लोग हंगामा करते हैं कि अधिकारी अध्याचन नहीं भेजना, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब नौकरी मिल जाती है तो खुद भी ऐसे व्यवहार ये शिक्षक करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, भाई तुम्हारी नौकरी लगा कर तो मन से पढ़ाया करो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे शिक्षक भी हैं जो अकेले पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो पुराने जितने मोर्चे जंग है टीचर हैं, ये बेईमानी पर उतारू है। नए टीचर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन पुराने नहीं पढ़ाते हैं।
जाकर पूछ लीजिएगा अपने साथ वाले विद्यार्थियों से, साथ वाले शिक्षकों से भी। आगे लिखा, साथ ही विद्यालयों में बिजली, पंखा, शौचालय का अभाव है। छात्र छात्राओं ने बताया कि शौचालय के अभाव में हमको लोटा लेकर के, डिब्बा लेकर के खेतों के बाहर शौच को जाना पड़ता है। 2 कमरे में छत है, शेष कमरों में सीमेंट का चद्दर लगा हुआ है, वह भी जर्जर अवस्था में है। बरसात के ऊपर से पानी टपकता रहता है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन 15 दिनों में एक आध बार ही बनता है। कई बार उक्त मामले को विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक को अवगत भी कराया गया है, लेकिन 2024 से लेकर के आज तक किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। अनवरत धरना जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह स्थिति केवल एक विद्यालय की नहीं है। शासन के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग के जिले के आला अधिकारी आंख बंद किए रहते हैं। और इसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज PN सिंह, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ने कहा कि पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन पढ़ाई की वजह से नहीं, तुम्हारे जैसे बेईमान अधिकारियों की वजह से करना पड़ रहा है। यह अति संवेदनशील मामला है। अविलंब जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। मैंने प्रयागराज के DIO को कई बार फोन किया था पिछले साल, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बच्चों और पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य वातावरण मिलेगा, इस बाबत मौके पर उपस्थित विद्यालय के प्रवक्ता ब्रजेश कुमार ने बताया कि बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु किसी सक्षम अधिकारी के आने तक बच्चे अनवरत धरना करने पर अड़े हैं। 12 थाना और चौकी के पुलिस के मौके पर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चे टस से मस नहीं हो रहे हैं। और लिखा है कि प्रधानतः रजनीकांत से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु उनको फोन रिसीव नहीं किया गया। तो बताइए, ये हाल इन लोगों ने कर दिया है। अब देखिए कुछ वीडियो, फिर हम बात करते हैं आप लोगों से नई भर्ती को लेकर के। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर न पानी पीने का है, न शौचालय है, न सुविधा है, न लाइब्रेरी है, और न ही यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि आज विद्यार्थी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सुनिए इन विद्यार्थियों को। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह इसको वायरल कर दें। जो विद्यार्थियों की दुर्दशा है। इन शिक्षकों को देख करके जब इनकी नौकरी लग जाती है, तब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी भर्तियां वास्तव में नहीं होनी चाहिए, और ना ही शिक्षक भर्तियां हो और ना ही जो है अधिकारियों की भर्तियां हो। ये सारे संविदा पर होनी चाहिए। इनको नौकरी मिल जाती है और मिलने के बाद में ये सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए सरकारी अधिकारियों का हाल, ये अभी तक अधियाचन नहीं आया है। अधियाचन को लेकर के जो DIO प्रयागराज वो गोरखपुर हैं, इन्होंने फिर से एक पत्र लिखा है। और यही होता है, अगर प्राइवेट पे होते ना, ये संविदा पर होते हैं ना, प्रधानाचार्य और जितने भी हैं, तो अभी तक अधियाचन भेज देते। जानते कि अधियाचन नहीं भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप शिक्षा सेवा चयन भी जानता है, भर्ती नहीं निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। कई बार पत्र लिखा गया है कि आप लोग अधियाचन भेजिए, जितने भी प्रबंधक हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये अधियाचन नहीं भेज रहे हैं। अब ये नया अधियाचन भेजा गया कल 22 अगस्त को। लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक सम्मानित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई बार कहा गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाना है, किंतु विषयांकित प्रकरण में आपको बार बार निर्देशित किया आप अपने विद्यालय की अधियाचन की सूचना तत्काल अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परंतु आप द्वारा उच्चाधिकारी विभाग का आदेश पर अनदेखी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइट पत्र लिखा गया, चाहे जितना टाइट कर लीजिए आप नौकरी नहीं ले लेंगे। लेकिन नीचे लिखा है, अतएव पुनः अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद प्रधानाचार्य के, प्रधानाध्यापक के, प्रवक्ता के, सहायक अध्यापक के, TGT के, सहायक अध्यापक संबंध जितने भी प्राइमरी, कुछ प्राइमरी के भी होते हैं ना, एडिट विद्यालय 1 to 12 तक के रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को यातना भेजनी है। ऐसी स्थिति में आप अपने प्रबंधक के साथ 24 अगस्त को दोपहर 12 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय गोरखपुर में उपस्थित हों और होकर अधियाचना सूचना का पूर्ण कराने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा परिषद की अधिनियम धारा 1921 की धारा 16(3) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। DIO गोरखपुर। और ये पत्र भेजा गया है जितने भी प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं सभी को गोरखपुर के। देखिए ये भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, कि बार बार तो कड़ा लेटर लिखते हैं, लेकिन कड़ा लेटर से होता है कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय रखिए। जो TGT PGT में जो शिक्षक पढ़ाते नहीं है, एडेड अशासकीय सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं, ये जो पढ़ाते नहीं है शिक्षक, इनके बारे में जरूर 2 शब्द कहें। प्रधानाध्यापक के बारे में बोलें और DIOs के बारे में बोलें। अपनी राय निश्चित रूप से रखें। और शायद यही कारण है कि जो सरकार है, शिक्षा सेवा नियमावली की जो धारा 18, 21 वगैरह है, इस बार उन्होंने हटा दिया है और ये विरोध कर रहे हैं कि नहीं धारा 18, धारा 19, धारा 20 रखी जाए, हमारा कोई बाल बांका ना कर सके, हम कुछ भी करें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।